दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कंजक्शन का पॉइंट। कल हमने जाना था कंजक्शन होता क्या है, उसके भाग कितने होते हैं और कौन कौन से कंजक्शन होते हैं उनके बारे में जाना। कल हमने जाना कोऑर्डिनेट कंजक्शन, आज हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन का थोड़े आगे वाले भाग। कल हमने शॉर्ट ट्रिक से जाना कि कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, जहां पर हमने लिखा एक ट्रिक फैन बॉयज। फैन बॉयज में हमने फोर का प्रयोग करना सीखा, ए का प्रयोग करना सीखा और एक में फोर का प्रयोग करना सीखा, ए से हमने एंड का प्रयोग करना सीखा, वहीं पर एन से नॉर का प्रयोग करना सीखा। आज हम उसके आगे वाले भाग पढ़ते हैं, जैसे बी से बट का प्रयोग करना सीखते हैं, बट और उसके आगे वाले भागों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे कंजक्शन में आज का पॉइंट है यूज ऑफ बट। अब बट का प्रयोग कहां होता है, कैसे होता है, आइए हम स्लाइड में जानते हैं। बट इज अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज्ड टू शो कॉन्ट्रास्ट और अपोजिशन बिटवीन टू आइडियाज। हाँ, हिंदी में लिखा हुआ भी पढ़ लीजिएगा। बट एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है जिसका प्रयोग विरोध या विपरीत भाव दिखाने के लिए होता है। यानी कि बट का प्रयोग कहां पे होगा, जहां पे कॉन्ट्रास्ट दिखाना होगा या अपोजिशन दिखानी होगी, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको प्रयोग करना है, बट का प्रयोग करना है। समझ गई मेरी बात? तो बट का प्रयोग कहां पे होगा, जहां पे आपको विरोध दिखाना है या विपरीत भाव दिखाना है, वहां पर आपको किसका प्रयोग करना है, बट का प्रयोग करना है। अब बट का प्रयोग हम ऐसे तो पढ़ नहीं सकते, बट का कुछ सेंटेंस करेंगे तो हम बट का प्रयोग हम जान जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ सेंटेंस लेते हैं जिसका प्रयोग हम बट के लिए करते हैं। आप स्लाइड में देख रहे होंगे, पहला सेंटेंस है he worked hard, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस लिखा है इसने he failed to exam, सेंटेंस देख रहे हो, he worked hard, he failed to exam। सॉरी, टू नहीं है, द है। अब इसको क्या करेंगे, हम बट से जोड़ेंगे। बट से जोड़ने का सिंपल सा थ्योरी क्या है, आपको सेंटेंस ऐसे का ऐसे लिखना है, ही वर्कड हार्ड। अब फुल स्टॉप की जगह क्या लगाना है, कॉमा। अब क्या करोगे, आपने बट का प्रयोग किया, बट तो ये ही को लिखो शॉर्ट में, ही फेल्ड द एग्जाम। हाँ, इस प्रकार वाक्य को बट से जोड़ना है। समझे मेरी बात? बट से वाक्य कैसे जोड़ोगे, आपको फुल स्टॉप हटाना है, फुल स्टॉप की जगह क्या लगानी है, कॉमा लगानी है, और उसके बाद में क्या लगाना है, बट लगाकर फिर उस वाक्य को पुनः वैसे का वैसे लिख देना है। हमको एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना है, फुल स्टॉप को हटाना है, फुल स्टॉप की जगह क्या लगाओ, कॉमा लगाओ, उसके बाद सीधा बट लगाओ, फिर अगला सेंटेंस लिख दो। ठीक है, एक और सेंटेंस करते हैं, जैसे शी इज वेरी टायर्ड, शी इज वेरी टायर्ड, वह बहुत थकी हुई है। शी कंटिन्यूज हियर वर्क, शी कंटिन्यूज हर वर्क। अब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, शी इज वेरी टायर्ड, फुल स्टॉप की जगह क्या लगाएंगे, कॉमा, और क्या लगा देंगे सीधा बट, शी कंटिन्यूज हर वर्क। इस प्रकार आपको बट का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ना है। यहां पर कुल मिलाकर मैंने 5 वाक्य लिखे हैं, 2 मैंने आपको करके बता दिए। अगले वाले सेंटेंस 3 आपको देख लेना, और आप भी इसी प्रकार के वाक्यों को लेकर प्रैक्टिस अपने घर पे करनी है। ठीक है, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। हम जानते हैं उपयोग करना, और का प्रयोग करना सीखते हैं। इस और के प्रयोग के लिए हमको जानना होगा कि और का उपयोग होता कहां पे है, उसको समझना होगा। और का प्रयोग होता कहां है, उसका प्रयोग हमको समझना होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं यूज ऑफ। तो समझो, और इज कोऑर्डिनेट कंजक्शन, क्योंकि हम कौन से कंजक्शन पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ रहे हैं। यूज्ड टू शो चॉइस, अल्टरनेटिव, पॉसिबिलिटी, करेक्शन और कॉन्सिक्वेंस। अब हिंदी में जानेंगे तो क्या होता है इसका मतलब,
और एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है जिसका प्रयोग विकल्प के लिए, चुनाव के लिए, संभावना के लिए, सुधार के लिए या परिणाम दिखाने के लिए किया जाता है। तो हम किसको कहेंगे, इसका प्रयोग कहां कहां होगा, जहां पे आपको क्या बतानी हो, चॉइस बतानी हो, क्या बतानी हो, चॉइस बतानी हो, या फिर क्या बताना हो, अल्टरनेटिव विकल्प बताना हो, या क्या बतानी हो, पॉसिबिलिटी, क्या बतानी हो, पॉसिबिलिटी बतानी हो, या फिर क्या बतानी हो आपको, वहां पे आपको बतानी हो करेक्शन बताना हो। तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, और का प्रयोग करेंगे। यानी कि जहां पे आपको विकल्प लेना हो, चुनाव करना हो, संभावना हो, सुधार की जरूरत हो, या फिर आपको क्या बताना हो, रिजल्ट, क्या बताना हो, परिणाम बताना हो, तो वहां पे हम और का प्रयोग करते हैं। अब और का प्रयोग किया कैसे जाता है, आइए हम उसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं, आप थोड़ा समझना, ठीक है, क्योंकि हमको तो एग्जाम्पल से मतलब है, दूसरी सब चीजें तो जानने के होता है कहां है उपयोग, वो तो थोड़ा क्या होता है दिमाग में याद रखने के लिए होता है, जिससे हमको कभी सेंटेंस में पता नहीं चल रहा हो तो पता चल जाए कि हमको उपयोग कैसे करना है। पहला सेंटेंस है, हरी अप, क्या है, हरी अप, यू विल मिस द बस, हरी अप, यू विल मिस द बस। अब इसको आप बनाओगे तो क्या बनाओगे, आपको सेम टू सेम वही तरीका है अपना, हरी अप लिख दिया, फुल स्टॉप की जगह क्या लगा दो, कॉमा लगा दो, और यू विल मिस द बस। कितना सिंपल तरीका है, बस क्या करो, कॉमा को हटाओ, कॉमा उस फुल स्टॉप को हटाओ, उसकी जगह कॉमा लगाओ और लगाओ, और वाक्य क्या हो जाएगा, पूरा। दूसरा वाक्य करें, दूसरा वाक्य है, स्टूडेंट रेगुलरली you will fail the exam, you will fail the exam। स्टूडेंट स्टडी रेगुलरली यू विल फेल द एग्जाम। तो इसको बनाएंगे क्या हो जाएगा, स्टडी रेगुलरली, फिर आप कॉमा लगा दी, क्या लगा दो, और यू विल फेल द एग्जाम। समझ गए होंगे मेरी बात आप, कि हमको क्या करना है। मैंने 2 उदाहरण बताए हैं, आगे कुल मिलाकर 5 उदाहरण लिखे हुए, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो आपको उसका उपयोग करके जानना है कि कहां पर किस प्रकार हमको प्रयोग करना है, और का प्रयोग करना है, और किस प्रकार फुल स्टॉप हटाकर। बस आपको ध्यान क्या देना है, और का प्रयोग आया, और का प्रयोग कैसे लिखा होगा, सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ होगा और पास ब्रैकेट में और लिखा हुआ होगा। किसमें किसका प्रयोग करो, आपके जैसे 8वीं 10वीं में कैसे आएगा, जैसे वाक्य लिखा हुआ होगा उसके बाद में ब्रैकेट में और लिखा हुआ होगा, तो आपको किससे जोड़ना है, और का। और जैसे ही और देखो तो वैसे ही खुश हो जाओ, 2 वाक्य हैं, दोनों के बीच में फुल स्टॉप होगा, पहले वाले का फुल स्टॉप हटाया, वहां फुल स्टॉप की जगह क्या लगाई, कॉमा लगाई, और वहां पे क्या लगा दो, और वाक्य को फिर वैसे का वैसे पीछे वाला लिख दो। समझ गए मेरी बात, वैसे लिखते ही आपका क्या हो जाएगा, काम पूरा। अब हमने फैन बॉयज में से अपन ने क्या क्या पूरा कर दिया है, FAN फॉइन बॉयज में से हमने पूरा कर दिया, F खत्म कर दिया, A पूरा कर दिया, N पूरा कर दिया, B कर दिया, O कर दिया, Y और S बचे हैं। यानी कि आपको एट और सो का प्रयोग जानना है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम एट के प्रयोग की तरफ जाते हैं कि एट का प्रयोग कैसे करते हैं। तो एट का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि एट का प्रयोग हम किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, ठीक है। यूज ऑफ एट, ठीक है सर। अब स्लाइड पास वाली स्लाइड में देखिएगा,
यूज ऑफ एट, एट का प्रयोग वहां होता है, एट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिसका प्रयोग विरोध या आश्चर्यजनक परिणाम दिखाने के लिए होता है। किसका प्रयोग किसके लिए होता है? विरोध। किसके लिए होता है? विरोध या आश्चर्यजनक परिणाम दिखाने के लिए होता है। आश्चर्यजनक क्या बताने के लिए? रिजल्ट दिखाने के लिए होता है। अब ये फिर भी, इसके बावजूद, फिर भी और बावजूद भी, इसका मतलब किसका प्रयोग किसके अर्थ में होता है? फिर भी या बावजूद इसके, ये काम हो गया, ये इतना कमजोर आदमी था, बावजूद ये किसने क्या कर दिया? एक मोटे आदमी को हरा दिया। ये इतना पतला आदमी था, बावजूद इसने क्या कर दिया? एक मोटे आदमी को हरा दिया। तो उसकी स्थिति में क्या आएगा? एट का प्रयोग आएगा। अब इसको एग्जाम्पल से जानते हैं, क्योंकि हमको तो परीक्षा में क्या करने हैं? प्रश्न करने हैं और इनको जोड़ना है जिससे हमारे नंबर हमको मिल सके। जैसे ही वाज टायर्ड, ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। ही कंटिन्यूज वर्किंग, ही कंटिन्यूज वर्किंग। ठीक है, अब इसको बनाने जाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ही वाज टायर्ड लिख दिया। देखो इनमें सबसे अच्छी बात क्या है? फुल स्टॉप की जगह लगाओ कॉमा, और फिर क्या लगा देंगे? यट। यट लगा क्या लिख देंगे? ही कंटिन्यूज वर्किंग। ठीक है, इस प्रकार हमको इन वाक्यों को पूरा करना है। चलो एक और सेंटेंस ले लेते हैं। सी स्टडीड हार्ड, सी स्टडीड फुल स्टॉप, सी डिड नॉट पास द एग्जाम, सी डिड नॉट पास द एग्जाम। ठीक है, अब वापस इसको ऐसे लिखेंगे, सी स्टडीड, सुन लो भाइयों तुम्हारे लिए भी है, सी स्टडीड हार्ड, यट सी डिड नॉट पास द एग्जाम। अब आपको मेरी बातें समझ में आ चुकी होगी कि हमको एट का प्रयोग कैसे करना है, हमको बट का प्रयोग कैसे करना है, और अब और का प्रयोग कैसे करना है। अब अंतिम भाग रह गया है सो का प्रयोग करना, जिससे हमारा कौन सा कंजक्शन पूरा हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो अंतिम को लेकर चलते हैं। क्या है अंतिम? यूज ऑफ सो। यूज ऑफ सो, देखिए स्लाइड में, पास वाली स्लाइड में देखिएगा, यूज ऑफ सो। अब सो का प्रयोग किन परिस्थितियों में होगा वो जानते हैं। सो इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आप पास की स्लाइड में देखिएगा, मैं पास की स्लाइड पढ़ रहा हूं, आपको ध्यान देना है। सो इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज्ड टू शो रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। हिंदी में पढ़िएगा तो मतलब होता है सो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिसका प्रयोग परिणाम या निष्कर्ष निकालने के लिए होता है। क्या बताने के लिए होता है? परिणाम या निष्कर्ष। इसे क्या निकलेगा? परिणाम निकलेगा, या अंतिम क्या रहा, निष्कर्ष क्या रहा, वो बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सो का प्रयोग किया जाता है। पर अब इसका प्रयोग होता कैसे? सेम टू सेम तरीका है। क्या करना है? फुल स्टॉप हटाओ, उसकी जगह कॉमा लगाओ, वहां पर क्या लिख दो? सो लिख दो, और वाक्य को पुनः वैसा का वैसा लिख दो। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है? ही वाज इल, ही वाज इल, he was ill, he did not come to school, he did not come to school। अब इसको लिखिएगा तो कैसे लिखेंगे हम इसको? वही तरीका, he was ill लिख दिया, फुल स्टॉप की जगह लगा दिया, कॉमा लगा दिया, और उसकी जगह लिख देंगे so he did not come to
स्कूल। भाई वो बीमार था, परिणाम, अब वो लड़का क्या था, बीमार था, उसके परिणाम स्वरूप वो क्या नहीं आया, स्कूल नहीं आया। अब दूसरा वाक्य करते हैं तो वो क्या है, वो लिखा हुआ है स्लाइड में, ही इट वाज रेनिंग हैवीली, इट वाज रेनिंग हैवीली we stayed at home, we stayed at home। बहुत जोर से बारिश हो रही थी, इसके कारण हम घर पे रुक गए। अब यहां पर इसको बनाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट वाज रेनिंग हैवीली लिखा। अब इस कोमा की जगह क्या लगा दिया, इस ब्रेक फुल स्टॉप की जगह ब्रेक कोमा लगा दी, उसकी जगह क्या कर देंगे अपन, सो लिखा, और सो के अधिकार लिख देंगे वापस, वो का वही, वी स्टेड एट होम। इस प्रकार आपको ये सेंटेंसेस जोड़कर करने हैं। अब इसके साथ में हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पूरा हुआ, क्योंकि हमारे पॉइंट क्या था, FANFOBOYS, इसमें F से क्या था, फॉर, A से क्या था, एंड, N से क्या था, नोर, B से क्या था, बट, O से था और, Y से था यट, और S से था सो। तो मैंने आपको इन सातों के प्रयोग करना सिखा दिया। ज्यादा रूल्स में फंसना नहीं है, ज्यादा रूल्स में लिखवाए नहीं है, इनका उपयोग करना सिखाया है, क्योंकि ज्यादा रूल्स का रट्टा मारोगे तो कोई काम आने वाला नहीं। हमको तो क्या करना है, उसका उपयोग करके परीक्षा में नंबर लेने हैं। यहां पर मेरा उद्देश्य है आपको खेल खेल में ग्रामर को सिखाओ, हमको ग्रामर का उपयोग करना सीखना है, टेंशन नहीं पालना है, समझे मेरी बात, जिससे हमको ग्रामर क्या लगे, इजी लगे। ठीक है, कल मैं पढ़ाऊंगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तब तक के लिए जय श्री राम।